हेलो लियोज, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम आपके लिए नो कांटेक्ट ट्रेडिंग करेंगे। ठीक है, आपके पर्सन की फीलिंग्स भी देखेंगे और देखते हैं नो कांटेक्ट में है क्या हो रहा है वहां पर। ठीक है, और आपके लिए भी गाइडेंस रहेगा। आप सिंगल हो, शादीशुदा हो या रिलेशनशिप में हो, सभी के लिए गाइडेंस है यहाँ पर। ठीक है, एंड प्लीज गाइडेंस फॉर लियो। अभी अभी ब्रेकअप हुआ है तो देखते हैं वहां पर आपके बगैर वो कैसे रह रहे हैं। अगर नो कांटेक्ट में चले गए हो, रिश्ते में हो, शादीशुदा हो, ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो, तो भी हम देखेंगे यहाँ पर कि क्या चल रहा है वहां पर। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम उनकी फीलिंग्स की बात करेंगे, आपके लिए कैसी रहेगी, आपके लिए बात करेंगे, है ना। फिर बाकी बातें करते हैं, आपके लिए गाइडेंस भी रहेगा, आपके किसी सवाल का जवाब भी देखेंगे यस और नो में। दिस एंड बॉटम ऑफ द डे की 4 ऑफ फैंस। तो यहाँ पर ऑल 12 साइंस है। तो लियोज यहाँ पर देखिए, आपके पर्सन की फीलिंग्स की बात करेंगे हम यहाँ पर। तो वो है ना थोड़ा अपनी तरफ से पॉजिटिव सोच रहे हैं आपको लेकर। ठीक है, लेकिन आपकी कुछ बातें हैं, आप किंग हो चाहे क्वीन हो, लेकिन आपकी कुछ बातें हैं जैसे कि आप स्ट्रेट फॉरवर्डली कुछ बोल देते हो। एकदम से उसने कुछ बोला तो उस बात का आपने जो मीनिंग आपने निकाला वो शायद उसको एक्सपेक्टेड नहीं था आपके पार्टनर को। हाल ही में ये बात हुई हो आप लोगों के साथ में, ये भी हो सकता है कि आपने कुछ बोला, उसने समझ लिया उस बात को। और जैसे कि उनकी मतलब है ना, इंसान की ना आदतें होती है और आदतों की वजह से हम उसको उसी तरह से जज करते हैं या समझते हैं। तो इस बात को उन्होंने समझना चाहिए कि उन्होंने आपको ऐसा मौका नहीं देना चाहिए था कि आप ऐसा कुछ सोचो उसके लिए। आपने जो सोचा वो सामने वाले ने आपको पहले बैकग्राउंड दे दिया, है ना। इतने सालों से रिश्ते में हो, उसी ने तो आपको सब दे दिया है ना आपके हाथ में कि मैं तो ऐसा ही हूँ, मैं तो ऐसी ही हूँ, इस तरह से। तो आपने भी वही सोचा कि शायद इसको दूर जाना है, शायद इसको कुछ करना है, या कुछ भी बात सोची हो आपने। तो वो उसका उसका कहना यह है कि तुम कुछ भी बोल देती हो, देते हो ऐसे, जबकि वो खुद अपने तरफ से आपको लेकर बहुत पॉजिटिव है। ऐसा उसको लगता है कि आपकी बातें बहुत ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड होती हैं एंड कभी कभी उसको वो बचकानी भी लगती है। तो आपके पर्सन बहुत ज्यादा मैच्योरिटी का चोला ओढ़कर बैठेंगे इन दिनों, ये बात है यहाँ पर। कोई बड़ी डील उनके हाथ में लग सकती है इन दिनों, ये भी रहेगा। आपकी बात करूं मैं सारे लियोस की, तो यहाँ ऐसा है कि आपके पास कोई बड़ा सक्सेस आ रहा है। आप अपनी जिंदगी में वो सारी चीजें पालोगे जो मटेरियलिस्टिक सक्सेस की बात कर रही हूँ मैं, तो जिस पर आप फोकस थे, जॉब, करियर, बिजनेस, है ना। तो वो बात यहाँ पर रहेगी कि आप वो पालोगे। ठीक है, आप अकेले, आप मेल हो चाहे फीमेल हो, लेकिन अकेले आगे बढ़ रहे हो अपने लाइफ में विदाउट एनी सपोर्ट। और आपका ये अचीवमेंट जो है, जो आपके लिए बहुत बड़ा है। ठीक है, लोग चाहे इससे बड़ा अचीव कर ले, लोग चाहे जो कहे, आपने अपने आप में खुश रहना चाहिए, सेटिस्फाइड रहना चाहिए कि जो आज मेरे पास है वो भी मेरे पास कल नहीं था, इसलिए मैं हैप्पी हूँ। थैंक यू गॉड, थैंक यू यूनिवर्स, ऐसे आपने बोलना चाहिए, ग्रेटिट्यूड में रहना चाहिए, ये बात यहाँ पर रहेगी। आप वो सारी चीजें पालोगे, एक बहुत बड़ा सक्सेस भी आपकी तरफ आएगा आने वाले टाइम में। ठीक है, देखिए यहाँ पर आप लोग है ना अपने आप में बहुत पावरफुल पर्सन हो, ये बात आप खुद जानते हो। भले ही आपके आसपास के लोग आपको कुछ और फील कराए या फिर आपके पर्सन आपको कुछ और फील कराए, इमोशंस के वजह से आप सामने वाले के मतलब जो भी आपके पार्टनर है उसके सामने झुक रहे हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप पावरलेस हो गए हो लियोज। तो अपने ऊपर भरोसा करो, अपने सेल्फ लव में रहो, अपनी सेल्फ वर्थ समझो, ये आपके लिए रहेगा। तो यहाँ पर ऐसा है कि सामने वाला पर्सन बार बार आपको ये आने वाले टाइम में ये दिखा सकता है, सकती है, या फिर अभी ये चल रहा हो या हुआ हो किसी के साथ, देखिए अपने हिसाब से रेजोनेट कीजिए कि उसने आपको ऑलवेज ये दिखाया कि तू कैसे गलत है ना, आप कैसे गलत हो। आप कहाँ गलत थे, सिर्फ आपने क्या किया, डायरेक्टली बोल दिया। डायरेक्टली बोलना गलत थोड़ी ना होता है, पर चलो समझो आपने एकदम स्ट्रेट फॉरवर्डली कुछ बोल दिया और उसको वो बातें हजम ही नहीं हुई। अब उसका डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक नहीं है, उसमें आप क्या करोगे। मेरे कहने का मतलब ये है कि जब उसको अपनी किए हुए बातों को जब खुद के ऊपर पलटते हुए देख रहा है, रही है, आईना दिखा रहा है, तो उसको खुद को देखने का मन नहीं कर रहा है, तो उसमें आप क्या करोगे। उसने गैस लाइटिंग किया, आपको ही ये ठहरा दिया कि तू गलत है, आपके दिमाग में भर दिया कि तुम ही गलत हो, प्यार से, बिल्कुल बहुत गुस्से से नहीं, बहुत प्यार से ये आपको सिखा दिया कि तू कैसे गलत है। तो इसको आप पकड़ के बैठ गए और उसी को लेकर चल गए, आप चले रहे। और आपका दिमाग है ना वो आपसे कह रहा है मत बात कर, थोड़ा सा अपनी दूरियां बना, अपने आप को वक्त दे, उससे बात मत कर, वो फिर से वैसा ही कर रहा है, रही है। ऐसे आपको आपका दिमाग कह रहा है और अंदर की आवाज आ रही है, पर आप काफी बार सुन लेते हो, पर एक वक्त ऐसा आता है कि इमोशंस के हाथों मजबूर होकर गए फिर से उससे बात करने, ये हो जाता है। देखिए बात करो, अच्छी बात है, आपकी मर्जी है, लेकिन यहाँ पर आपने सेल्फ वर्थ समझनी है, अपने तरफ ध्यान देना है और आप क्या डिजर्व करते हो वो ज्यादा जरूरी है। प्रैक्टिकल सोचने की जरूरत है, इमोशंस में बह के मत जाइएगा। ठीक है, ये आपके लिए रहेगा। पास्ट में रिलेशनशिप में जो हुआ था, ब्रेकअप हुआ है आपका, या ब्रेकअप जैसी सिचुएशन चल रही है, ऑन एंड ऑफ कांटेक्ट में हो, तो यहाँ ऐसा चल रहा है, या लॉन्ग डिस्टेंस में हो, तो यहाँ ऐसा है कि आपने अपनी वर्थ समझनी है, क्योंकि पास्ट में जो हुआ था
आपके पर्सन ने क्या क्या किया है आपको पता है, पास्ट के रिलेशनशिप में अगर ब्रेकअप हुआ तो उसमें क्या हुआ था वो भी आपको पता है। तो इस हिसाब से आपने ना उसमें से लेसन लेना है, ना कि फिर से वही लूप में फंस के फिर से वो साइकिल मतलब वही साइकिल में रहना है। ये नहीं करना है, रिपीट नहीं करना है। जब आप अपनी साइकिल कंप्लीट करके उसमें से बाहर आ जाते हो, जब आप समझ जाते हो कि हाँ मैंने ये लेसन सीख लिया है, अब ये साइकिल कंप्लीट हो चुका है, मुझे इसमें फंस के नहीं रहना है, ठीक है, मेरे कर्मास फिनिश हो चुके हैं, मैंने क्या लेसन लिया इसमें से, ओवर ओवर गिविंग नहीं होना है ना, किसी पर ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं करना है, इमोशंस में नहीं बहते जाना है, इम्पल्सिव एक्शंस नहीं लेने हैं। ये सारे लेसन्स आपने इसमें से लेने थे। जो भी आपके साथ ये अभी हुआ, ब्रेकअप हुआ हो आपका रिलेशनशिप में, या जो भी अभी सिचुएशन चल रही हो आपके लाइफ में, तो ये कर्मा एंड का सिग्नल है, ठीक है, इतना समझ लीजिएगा। जब आपको रियलाइज होता है, अरे हाँ, मतलब आप रोना गाना गुस्सा दुख दर्द से परे हटकर जब सोचते हो कि नहीं ये रिश्ता क्यों आया मेरे लाइफ में, ये पर्सन क्यों आए, इतना बुरा क्यों हुआ मेरे साथ, तो इसका रीजन क्या है, तो मैंने ये लेसन सीखना था और ये लेसन सिखाने के लिए ही ये पर्सन मेरे लाइफ में आए थे। अब मैंने लेसन कंप्लीट कर लिया है, तो अब आपके लाइफ में किसी सोलमेट की एंट्री हो सकती है, या तो फिर इसी सेम रिलेशनशिप में आपका नई शुरुआत बहुत पॉजिटिव हो सकती है। कोई गलत नहीं होता है, बस ये चीज होती है कि हम किस तरह से उसे समझ रहे हैं। ये एक बात किसी किसी के लिए रहेगी कि आपका कर्मा साइकिल एंड हुआ है, नई शुरुआत की एनर्जी रहेगी, पुराने आपका यहाँ कोई रोल नहीं रहेगा, पुराने आप जो हो, अब यहाँ से आप एक नए बने रहोगे, नया रहेगा यहाँ से सब कुछ, ठीक है, ये बात है। और एक कम्युनिकेशन की बात करें, नो कांटेक्ट में हो तो कम्युनिकेशन आपके पर्सन की ओर से ही आपको रिसीव हो सकता है। थोड़ा सा एग्रेशन इंपल्सिव रहेगा, उनका जो एक्शन रहेगा वो थोड़ा एग्रेशन रहेगा उसमें। एंड कम्युनिकेशन जो आएगा उनकी तरफ से तो एक नई शुरुआत के लिए ही रहेगा, जो इमोशनल भी रहेगा। कुछ सीक्रेट्स आपको महसूस हो सकते हैं उसकी बातों में, जो हिंट देना चाह रहा हो आपको या रही हो, ऐसा हो सकता है, ठीक है, ये बात रहेगी। अब आपके लिए एक बात ऐसी है, आप सभी के लिए, कि आप है ना किसी भी पुरानी बात को, किसी पास्ट के किसी ऑफिस की बात को हो, या इसी रिलेशनशिप में इसी पर्सन के साथ कुछ हुआ था वो बात, या फिर पास्ट के पर्सन जहां ब्रेकअप हो रखा है आपका वहां की बात, या फिर दोस्तों की या कहीं की भी बात हो, मन में दबा के मत रखो, उसको बार बार सोचते रहते हो उसी बात पर, कभी कभी याद आ जाता है तो वही सोचते रहोगे, तो ये चीज नहीं करनी है, उसको लेट गो करो। जब तक आप उस बात को छोड़ नहीं देते हो ना, मन पकड़ के रखता है हमारी, है ना, ऐसी चीजों को, अपमान पकड़ के रखेगा, किसी ने किया हुआ बिट्रेल मतलब धोखाधड़ी है उसको पकड़ के रखेगा, तो ये सारी चीजें हम पकड़ के रखते हैं। फिर उस पर कभी कभी याद आता है तो बहुत गुस्सा आता है, नहीं तो रोना आ जाता है, अकेलापन महसूस होता है, और वो जो इतनी सी बात थी ना वो इतनी बड़ी हो जाती है, हम उसी को पकड़ के रखते हैं और फिर वही एनर्जी बढ़ती जाती है, तो उसी तरह की एनर्जी हमारे तरफ अट्रैक्ट होती है। तो बेहतर क्या है, ये जो पहले पकड़ के रखा है ना इसको रिलीज करना है, हमने कैसे रिलीज करना है इसको, तो राइट एंड बर्न मैंने आपको बताया था, वो बहुत पावरफुल है, वो करो और उसको रिलीज करो, लेट गो करो। मुझे नहीं चाहिए ये चीज, हाँ हो गई ना, हो गया, वो वक्त निकल गया, मुझे 10 साल पहले की बात अभी याद नहीं करनी है, या 10 साल तो चलो बड़ी बात है, लेकिन अभी हाल ही में कुछ हुआ हो तो वो भी याद नहीं करना है। मतलब आप अभी यादों पर कंट्रोल तो नहीं कर सकते हो, याद आए भी तो लेट गो, हाँ हो गया, उस तब हुआ था वैसे, ठीक है, मुझे अभी क्या करना है, मुझे आज के डेट में सोचना है, मुझे आज पर मेरा फ्यूचर आज पर डिपेंड करता है, ये आपने समझना है, ठीक है। तो ऐसे खुद को अफर्मेशन दो पॉजिटिव वाले, ठीक है, जो भी आपके शब्दों में, क्योंकि दूसरों के शब्दों से जो अफर्मेशन हम करते हैं ना वो रटी रटाई बातें सही नहीं होती, अपने मन से सेम वही बात के लिए अपने मन से अपने शब्दों में अपने मदर टंग में उसको आप अफर्मेशन दो, तो वो ज्यादा इफेक्टिव रहेंगे आपके लिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, बैक टू आपके पर्सन की फीलिंग, तो यहाँ पर ऐसा है कि वो एग्रेसिव होकर कोई एक्शन ले सकते हैं, ठीक है, आपके तरफ। मतलब लोगों को पसंद है जो दिशा में हवा बह रही है उस दिशा में जाना, और ये इनको पसंद है कि उल्टे दिशा में बहना, तो इनका ऐसा ही है, जब आप उम्मीदें छोड़ दोगे तभी जाकर इनकी तरफ से कोई रिप्लाई आए, कोई एक्शन आए, ये हो सकता है। आपका जो यहाँ पर विश फुलफिलमेंट वाली एनर्जी भी दिख रही है, आप आपके पर्सन के लिए एक हैप्पीनेस हो, आप उसकी विश हो जो उसको मिली है, अब वो उसको खोना तो नहीं चाहेगा, ये बात यहाँ पर है, या चाहेगी, ठीक है, विश पूरी होते हुए नजर आ रही है। आप आपके पर्सन जो है आपको अपनी एक दुआ की तरह देखेंगे, ये बात भी है, आप उसका हैप्पीनेस हो और वो आपको हैप्पीनेस देना भी चाहता है, आपकी तरफ आकर फिर से एक बार वो प्रपोज करे, एक नई शुरुआत करे, ये हो सकता है। सिंगल्स की लाइफ में किसी नए पर्सन की एंट्री हो सकती है, अगर आप ऑन एंड ऑफ कांटेक्ट में हो या ब्रेकअप ही हो चुका है पूरे तरीके से, ठीक है, या लॉन्ग डिस्टेंस में हो और वो कमिटमेंट ही नहीं दे रहे थे, तो किसी नए पर्सन की एंट्री आपके लाइफ में हो सकती है। पॉजिटिवली ये आपके लिए रहेगा, और ये पर्सन बहुत रिच हो सकते हैं, और किसी के लिए पॉसिबल है कि पास्ट के कोई आपके फ्रेंड है, या फिर पहले प्रपोजल आया था, या फिर आपकी दोस्ती हो गई और उसके बाद में आप लोग
नहीं आ पाए एक पेज पर कभी, तो उसको ही आपके लिए फीलिंग्स डेवलप होना स्टार्ट हो जाए और वही आपको खुद मैसेज करे, कॉल करे और एकदम से वो लव वाली ट्रैक पकड़ ले, शादी वाली ट्रैक पकड़ ले, उसके बाद ये चीजें हो सकती है यहाँ पर। ठीक है, तो उसको रियलाइजेशन होगा इस पर्सन को, ये भी नोन पर्सन ही रहेंगे किसी किसी के लिए, तो किसी के लिए न्यू पर्सन भी रह सकते हैं। बहुत लवी डवी से रहेंगे, हो सकता है सॉफ्टवेयर रिलेटेड कोई जॉब करते हो, बिजनेस करते हो। ठीक है, तो इस तरह से रहेगा। आने वाला टाइम आपके सारा हाथ में सारा कंट्रोल देकर जाएगा। ये जो वक्त है वो आपके फेवर में रहेगा, चाहे जो हो जाए विन विन सिचुएशन रहेगी, सब कुछ आपके फेवर में हो सकता है। बस एक ही चीज आपने करनी है, अपने आप पर कंट्रोल करना है, ज्यादा बात नहीं करनी है, सुनो ज्यादा और बोलो कम, ये वाला फंडा आपने रखना है इन दिनों। ठीक है, सब कुछ आपके फेवर में रहेगा एंड जस्टिस आपके साथ होगा, बैलेंस होगा। ठीक है, अब जो भी इनजस्टिस आप लोगों के साथ हुआ था, जिन लोगों ने भी गलत चीजें की थी, वो कार्मिक लोग, वो कर्मा जो आपके साथ जुड़ा हुआ था, जो कार्मिक्स थे, उनको उनको किए की सजा जरूर मिलेगी, क्योंकि उन्होंने जो किया ना वो एक अलग से कर्मा क्रिएट कर गया। क्योंकि जितना आपका कर्मा था उससे कई ज्यादा बढ़कर इन लोगों ने आपके साथ ज्यादती की है। जो भी कार्मिक्स आए थे आपके लाइफ में, फिर वो थर्ड पार्टी हो, आपके पर्सन की तरफ से आए हुए या कोई भी जिन्होंने मिसअंडरस्टैंड कर लिया आपको, या आपके पर्सन ने बिट्रायल कर लिया, तो ये सारी चीजें, तो उनको उनके किए के कर्मा अभी धीरे धीरे मिलना स्टार्ट हो रहे हैं। वो धीरे धीरे आपके सामने आएगा। अगर आप कांटेक्ट में हो, नहीं हो तो कहीं ना कहीं से तो समझ में आ ही जाएगा। ठीक है, कांटेक्ट में हो तो डायरेक्टली पता लग सकता है। तो ये बात यहाँ पर रहेगी। तो यहाँ अब कर्मा कार्ड है ये, जस्टिस कार्ड, तो आपके फेवर में आपके पॉजिटिव कर्माज रहेंगे। और जिन्होंने आपको तकलीफ दी है, जो जो थर्ड पार्टी है बोलो, या जो कोई भी लोग हो इस पूरी दुनिया में, उनको उनका कर्मा मिलना स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, ये बात यहाँ रहेगी। और बॉटम ऑफ द डेक में बहुत ही अच्छा कार्ड है, 4 ऑफ वैंड्स का, जो आपके रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी दिखा रहा है। ठीक है, मैंने यहाँ रीडिंग सभी के लिए किया है, मैरिड हो, रिलेशनशिप में हो, या ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो, या सिंगल हुए हो, सभी के लिए किया है, अपने हिसाब से देखिए। ठीक है, यहाँ पर देखिए जो लोग रिलेशनशिप में है तो उनकी तरफ कमिटमेंट आएगा। ठीक है, शादी की बातें आगे बढ़ सकती है, सेलिब्रेशन का माहौल बना रहेगा सभी के लिए। सिंगल्स की तरफ जो प्रपोजल्स आ रहे हैं उनके साथ भी शादी की बातें आगे बढ़ेगी। जो पहले से मैरिड है तो आपके रिलेशनशिप में एक अच्छी बॉन्डिंग महसूस होगी, आपको रीयूनियन रहेगा। और ट्विन फ्लेम्स के लिए भी यहाँ पर रीयूनियन की एनर्जी रहेगी। जिन ट्विन फ्लेम्स का इनर वर्क कंप्लीट है, उतने लेवल पर आपने सारा वर्क कर लिया है, काफी टाइम से इस जर्नी पर हो, तो ये रीयूनियन पॉसिबल रहेगा। ठीक है, 1111 की एनर्जी रहेगी, काफी लोगों को ये नंबर दिख सकता है। ठीक है, एंड शादी की बातें, मतलब एक सेलिब्रेशन वाला माहौल आपके घर में बना रहेगा। इसके नीचे जो कार्ड है वो भी बहुत पॉजिटिव है। देखो, एक उम्मीद है, सुकून है और हीलिंग की एनर्जी बन रही है। तो आपके रिलेशनशिप में हीलिंग एंड सुकून की एनर्जी बनी रहेगी। और यहाँ पर द एम्परर है, थर्ड कार्ड। इसका मतलब है कि स्टेबिलिटी भी रहेगी, साथ में मैच्योरिटी भी रहेगी, पॉजिटिव एनर्जीज के साथ, पूरे बैकअप के साथ सारी चीजें आगे बढ़ेगी, पॉजिटिव बैकअप के साथ। तो स्टार साइंस बताते चलो यहाँ पर, लियोज, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी एंड टॉरस और वो कैप्रिकॉर्न, ऑल 12 साइंस है। मेजर अरकानाज में यहाँ पर है जेमिनी, लिब्रा, कैंसर, स्कॉर्पियो एंड लियो। ठीक है, तो बहुत ही अच्छा टाइम रहेगा, विश फुलफिलमेंट वाली एनर्जी भी है। चलो आपके लिए गाइडेंस देख लेते हैं पहले। एंजल प्लीज गाइडेंस फॉर लियो। नो कॉन्टैक्ट रीडिंग है ये, आपकी आप ही के फरमाइश पर बोनस रीडिंग आपके लिए। तो मेक द चेंज, तो चेंज कर लाओ अपने अंदर, बहुत जरूरत है उसकी। आपको खुद को ही करना पड़ेगा, कोई आकर करेगा नहीं आपके लिए ये सारी चीजें। तो अपने तरफ ध्यान दो, सेल्फ ग्रूमिंग में ध्यान दो, सेल्फ लव में रहिए, वो ज्यादा जरूरी रहेगा आपके लिए। ठीक है, यू डिजर्व शुगर नॉट सॉल्ट, आप अच्छा डिजर्व करते हो। ठीक है, इस बात को समझो। और आप किसी भी, कोई भी लोग हैं जो मीठी बातें कर रहे हैं, मीठी बातें करके आपको मतलब एक तरह से बहलाने की काम करेंगे ना वो, तो वो सब आपने समझना है। अभी के लोग जैसे दिखते हैं वैसे है नहीं, चाहे वो कोई भी हो, दोस्त हो, सोशल लाइफ में कोई और लोग हो, जैसे नॉर्मल फ्रेंड या कोई ऐसे, मतलब क्या कहेंगे उसको, वेल विशर बोलते हैं अपने आप को, या पहचान वाले, या कोई भी आपके पार्टनर भी कहीं कहीं पर हो सकता है। तो आपने ज्यादा मीठी बोलने वाले से थोड़ा दूरियां बनाए रखे और अपना दिमाग का इस्तेमाल करें, वो जरूरी रहेगा। दिल से ज्यादा ना सोचे। वेव टुगेदर द क्राउन यू डिजर्व, थ्रोन्स। अब यहाँ पर ऐसा है कि आपके जैसे लाइक माइंडेड लोग हैं, वो आपके साथ है, उनका गाइडेंस आपके साथ है, बड़ों का है ना, आपके गुरु है। तो ऐसे लोगों के साथ रहिए जिनके साथ मिलकर आप एक बहुत अच्छी जिंदगी बना सकते हो, जिनके साथ मिलकर आपको हीलिंग मिलती है, माइंड फ्रेश होता है, अच्छा फील करते हो। ठीक है, डू इट फॉर यू। अब ऐसा है यहाँ पर अपने लिए जो आपको खुशियां देना, ऐसी चीजें करने की जरूरत आपको रहेगी जो आपको खुशी दे। जैसे कि आपको सेल्फ ग्रूमिंग करना है, अपनी तरफ ध्यान देना है, अपनी हेल्थ की तरफ ध्यान देना है, अपने लुक्स की तरफ ध्यान देना है, इससे आपको खुशी मिलेगी। ठीक है, ऐसे लोगों से दूर रहिए जो आपकी खुशियां छीनते हैं, आपकी एनर्जी ड्रेन करते हैं, मीठी बातें बोलकर क्यों ना हो। ठीक है, ऐसे लोगों के साथ रहना है आपने जो लोग आपको सपोर्ट करते हैं, जिनके साथ आपको अच्छा फील होता है।
ठीक है, और अपनी खुशी के लिए जीना है, अपनी खुशी पर फोकस करो। सराउंड योर सेल्फ विथ लव, वही बात है कि ऐसे लोगों के साथ रहिए जो अच्छे हैं, आपके साथ अच्छा बिहेव करते हैं, उनकी सोच अच्छी है, ठीक है, जो जिनके साथ आपको ड्रेन फील नहीं होता है। एवरी हरिकेन कम्स टू एन एंड, तो हर तूफान का एक एंड होता ही है। तूफान आया है मतलब ये चलता ही रहेगा, ये जरूरी नहीं है, इस बात को आपने समझना है, ठीक है। बी योर फर्स्ट प्रायोरिटी, खुद की प्रायोरिटी बनो आप सबसे पहले, वो बहुत जरूरी है। सेल्फ लव ही दिख रहा है यहाँ पर कि आपने सेल्फ लव करना स्टॉप कर दिया है या बंद कर दिया है, कम कर दिया है, जो भी किया है, अब उस पर ध्यान देने की जरूरत है। समथिंग लवली विल ग्रो फ्रॉम दिस, अब जो भी लाइफ में उथल पुथल मची हुई है उसमें से कुछ ना कुछ अच्छा ही होने वाला है, ठीक है। एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज वाली एनर्जी भी दिख रही है। देखिए, टेक योर सेल्फ आउट ऑन ए डेट, तो अपने आप के साथ है ना, कभी घूमने बाहर जाओ, किसी डेट पर जाओ, वो भी सही रहेगा। मतलब खुद के साथ अपनी तरफ ध्यान दो, आपको किसी और की जरूरत नहीं होनी चाहिए हर चीज के लिए, किसी पर डिपेंड नहीं होना चाहिए आपने। रिलीज योर गिल्ट, अपने गिल्ट को रिलीज करो, जो भी गिल्ट संभाल के रखा है अपने भीतर उसको रिलीज करने की जरूरत है आप लोगों को। देखिए यहाँ पर, यू डोंट नीड समवन एल्स टू फिक्स यू, आपको किसी और पर्सन की जरूरत नहीं है कि आपके प्रॉब्लम्स को आकर सॉल्व करे या आपको इमोशनल सपोर्ट दे और आप पैम्पर करे, ये सब की जरूरत अभी आपको नहीं है। आप इतने स्ट्रांग हो जाओगे आने वाले टाइम में कि आप अपने आप में खुद को संभाल भी लोगे। आपकी हेल्थ का इशू हो, आपका फाइनेंस का इशू हो, कोई भी इशू हो, आपके पर्सन आपके लाइफ में है नहीं है, आपको अब फर्क नहीं पड़ता है किसी के होने ना होने से, आप बहुत पावरफुल बन जाओगे। आप मेल हो चाहे फीमेल हो, ये बात यहाँ पर रहेगी, ठीक है। चलो आपके किसी सवाल का जवाब यस और नो में देखते हैं, फिर आपके पर्सन नो कांटेक्ट में है तो क्या चल रहा है उनका वो भी देखेंगे, ठीक है। एंजल्स गाइड, मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर्स, तो मेडिटेशन करते रहिएगा, आपके सवालों के जवाब वहीं से आपको मिलने जा रहे हैं, ठीक है। आपके किसी सवाल का जवाब यस आया है, यहाँ पर पॉजिटिवली यस आया है, ठीक है। विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, आने वाले कुछ हफ्तों में बहुत सारी चीजें यहाँ पर सही हो सकती है आपके लिए, ठीक है। आप किसी से हेल्प मांगना चाहो मांग सकते हो। आने वाले कुछ हफ्तों में सक्सेस की एनर्जी बन रही है आपके लिए, नेक्स्ट कार्ड सक्सेस का आया है, ठीक है। तो आने वाले कुछ हफ्तों में सक्सेस आएगा, आपके किसी सवाल का जवाब यस है। मेडिटेशन के थ्रू आपको गाइडेंस मिल सकता है। और बॉटम ऑफ द डेक में है द सिचुएशन विल इंप्रूव, तो ये सिचुएशन इंप्रूव होगी, ऐसे ही नहीं रहेगा, सब कुछ बदलेगा पर धीरे धीरे, ठीक है। अब आपके पर्सन जो बिल्कुल ही नो कांटेक्ट में है तो वहां क्या चल रहा है वो देखते हैं। और अगर ब्रेकअप हो गया है आप दोनों के बीच में तो भी, ठीक है। ओके, न्यू बिगिनिंग का कार्ड है यहाँ पर, तो नई शुरुआत वो करना चाहते हैं, यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ठीक है। सब कुछ फिनिश हो गया है, जीरो हो गया है, अब एक न्यू बिगिनिंग की एनर्जी है, ठीक है। एंड ट्रांसफॉर्मेशन, चेंजेस आ रहे हैं उनके लाइफ में, ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है। थ्रोट चक्रा, तो बातचीत हो सकती है आपसे, फिर से एक नए सिरे से शुरुआत करने के लिए बोल सकते हैं, तो कम्युनिकेशन रिसीव हो सकता है आप लोगों को। जहां पर ऑन एंड ऑफ कॉन्टैक्ट है, अभी भी रिलेशनशिप में हो, पूरे तरीके से 100% ब्रेकअप नहीं हुआ है तो बातचीत जरूर होगी। अगर ब्रेकअप हो चुका है, हाल ही में ब्रेकअप हुआ है और उन्होंने किसी और के साथ मूव ऑन नहीं किया हो तो मैसेज आ सकता है उनका, नॉर्मल कैजुअल सी बात करने के लिए, ठीक है। इस बात को समझना है। उनके साथ किसी ने धोखाधड़ी की है, कुछ ना कुछ उनको लोगों के रियल फेसेस उनके सामने आए हैं, या आने वाले टाइम में ये चीजें होगी, ठीक है, ये बात भी रहेगी। तो वो हो सकता है किसी थर्ड पार्टी रिलेशनशिप से कंप्लीटली मूव ऑन करते हुए नजर आ रहे हैं यहाँ पर, अकेले साइलेंटली सफर कर रहे हैं, उससे बेहतर है कि उस रिश्ते से ही बाहर आ जाए। हार्ट एंड लॉस की एनर्जी है, दिल दुख रहा है, तकलीफ हो रही है, अकेलापन बहुत ज्यादा महसूस हो रहा है उनको, ठीक है। पर वो आपके साथ है ना रीयूनियन चाहते हैं, आपके तरफ आकर बातचीत करना चाहेंगे, ठीक है। अभी भी आप रिलेशनशिप में हो, शादीशुदा हो, तो ये बात यहाँ पर दिखाई दे रही है, ठीक है। एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। तो आई होप आपको ये रीडिंग अच्छा लगा होगा, आपके साथ रेजोनेट किया होगा। तो प्लीज डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।